कल हम चौथा क्वेश्चन बताए थे। आज हम इसका पांचवा क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 400 लियोन कैंपो के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी माध्यक ज्ञात करना है। तो हम बताए थे जो माध्यक में क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। तो देखिए 14, 56, 60, 86, 74। तो ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं है, इसका मतलब ये बारंबारता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। तो CF निकालेंगे यहाँ पे, तो 14 लिखेंगे और 14 में हम 56 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। जब 70 में हम 60 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। फिर हम अगर इसको जोड़ते हैं, मान लीजिए जो 86 को तो हम मान लीजिए 6 और 8 3 11, 1 1 2 216 आ गया। फिर 74 जोड़ते हैं हम, 74 ही है तो 74 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 7 1 8 1 9 और 2 290। फिर 62 जोड़ते हैं तो 2 और 9 6 15 और 2 1 3 352। फिर 48 जोड़ते हैं तो 10, 5 4 9 1 10 और 3 1 4, तो 400 आ गया। अब हम बारंबारता का जो लेंगे योग, तो बारंबारता का योग 400 दिया गया है पहले से ही। तो चूंकि हम लिखते हैं n/2, तो 400 बट्टा हम 2 लिखेंगे। तो इसको काटने के बाद 200, तो 200 से बड़ा क्या है, तो 200 से बड़ा जो है यहाँ पर 216 है। तो CF का जो मान लिखेंगे हम, वह होगा 130। फिर यहाँ पर हम L लेंगे, तो देखिए कहाँ पर है ये, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर, तो इसमें हम आएंगे 4 नंबर वाले में। तो CL का मान जो होगा वह 3000 होगा। फिर हम F का जो मान लेंगे, तो F का मान होगा 86। फिर हम H का मान लेंगे, तो H का मान जो है वो कितने का, तो 500 का अंतराल है, तो H का मान हम 500 लेंगे। अब हम लिखेंगे माध्यक बराबर, देखिए माध्यक बराबर जो होता है L + n/2 घटे CF और बट्टा F गुने H। अरे L का मान जो है कितना है, तो 3000 है, प्लस n/2 का मान 200 और CF का मान जो है वह 130 है, और बट्टा में हम फिर 86 लेंगे और गुने 500। अब देखिए यहाँ पर 3000 प्लस यहाँ पर हम 200 में से 130 घटाएंगे तो 70 और बट्टा 86 और गुने 500। अब हम 3000 प्लस इससे गुना करेंगे तो 35। तो इस तरह से 7 पंचे 35, मतलब 35 3500 35,000 हमको प्राप्त हुआ और बट्टा 86। अब क्या करना है आपको, तो 86 से आप भाग दीजिए। तो हम 86 से जब हम 35,000 में भाग देते हैं, तो देखिए इसको गुना कीजिए तो 8 पंचे 40, तो ज़्यादा हो जाता है, तो 8 चौक 32, तो 4 से हम लगाते हैं तो 6 चौक 24 और 8 चौक 32 और 2 34। तो घटाएंगे तो 6, ये कट गया, फिर 60 तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम फिर एक 0 देंगे। तो यहाँ पर जो हम देंगे, तो यहाँ पर हम 2 अंक लिए हैं, तो यहाँ पर हम एक 0 लिखेंगे। तो इस तरह से अब हम देखते हैं 600 है तो 8 छक 48, तो 6 मरतबे और 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते 56 जो हम लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर जो है 6 मरतबे लगाते हैं। 6 मरतबे लगा करके हम देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर मान लीजिए जो है 6 से लगाएंगे, तो देखिए 6 36, 8 छक 48 और 3 51। अब जो हम घटाएंगे तो 4, फिर ये हो गया 9 में से गया 8, फिर हम यहाँ पर देंगे 0। अब कितना मरतबे, तो देखिए 8 नमा 72, तो 9 मरतबे लगेगा। 9 छक्के 54, 8 नमा 72 और 72 और 5 77। अब घटाएंगे तो फिर 6 और ये 13 में से 7 गया तो 6, फिर यहाँ पर हम एक 0 लिखेंगे। तो अब जो हम लगाएंगे तो 8 8 64, तो 8 8 64 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 5 मरतबे लगा करके देखते हैं 5 मरतबे से लगता है या नहीं। 8 सत्ते 56, 8 8 64, 7 से 8 सत्ते 56, 1 मिनट देखने दी। तो 8 छक 48 और 8 8 64 और 4 68, तो 7 मरतबे हम लगा लेते हैं। तो 7 मरतबे लगाएंगे तो 8 सत्ते 56, फिर हम 8 छक 7 छक 42 हो गया।
फिर हम 8 सत्ते 56 और 4 60, 602 हम घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम, तो ये 580 आया, तो फिर हम लगाएंगे तो इसको मान लीजिए 6 मरतबे लगेगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि 3000 प्लस 406.978, 9/7 मतलब फिर से यहाँ पर हमको 7 ही प्राप्त होता है। तो इसको हम 3406.98 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि हम बताए हैं जो दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से अधिक है तो आगे वाले अंक में आप 1 जोड़ करके इसको जो है सो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ 9.77, तो हम इसमें जो है सो 1 जोड़ लिए, तो इस तरह से जो है सो हमारा प्राप्त हुआ। यहाँ पर 6 मरतबे भी 6 मरतबे आप लगाइएगा, 6 मरतबे लगेगा, तो अब इसमें एक ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 9.78। तो इस तरह से जो है ये 5वां क्वेश्चन का जो है सो आंसर हुआ।